Good morning, children. This is your Sandhya ma'am back with another new lesson of English grammar. Today we are going to do lesson number 4 from your book. Name of the lesson nouns, that is gender. So today we are going to learn about gender. Okay, children. So open page number 29 of your book. Now let's do. Find out the females and the males in this passage. Then write each under the correct group name. Now see children, you have been given a small paragraph. आपको एक छोटा सा पैसेज टाइप का दिया हुआ है. इस पैसेज को रीड करके आपको क्या करना है? You can see down two groups are there. One is female and one is male. आपको इस पैसेज को रीड करके जो भी फीमेल है उसको फीमेल के अंदर लिखना है, जो भी मेल है उसको मेल ग्रुप के नीचे लिखना है. यानी कि जो पुरुष है उसको आप मेल के कैटेगरी में लिखोगे, जो भी आपकी स्त्री है वो आपको कहाँ लिखना है? फीमेल कैटेगरी के अंदर. ओके, सो नाउ लेट्स रीड द पैसेज. माई सिस्टर लुक्स लाइक माई मदर. I am a boy, but I look like my grandmother. My father looks like my grandfather. अब देखो, my sister looks like my mother. Here sister और mother दोनों ही क्या है? फीमेल है ना? तो आप लोग क्या करोगे? You will have to write this sister and mother in the group of female. जहाँ फीमेल लिखा है उसके नीचे देखो ऑलरेडी आपकी बुक में सिस्टर लिखा हुआ है. अब उसके नीचे जाके आप मदर लिखो. स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मैंने भी लिखा है. उसी तरीके से आपको भी लिखना है नीचे MOTHER मदर. ओके, देन द सेकेंड लाइन इज आई एम अ बॉय बट आई लुक लाइक माई ग्रैंड मदर. मैं एक लड़का हूँ पर मैं अपनी दादी के जैसे दिखता हूँ. सो व्हाट विल कम? बॉय. बॉय कौन है? लड़का है. तो व्हाट विच इट विल कम अंडर द मेल ग्रुप. तो आप क्या करोगे? मेल ग्रुप के नीचे जाके बॉय लिख दो. ठीक है. एंड देन ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर यानी कि आपकी दादी या नानी, तो वो कौन है? फीमेल है. तो व्हाट यू विल डू? यू विल राइट ग्रैंड मदर अंडर द ग्रुप फीमेल. ओके, देन द थर्ड सेंटेंस इज माई फादर looks like my grandfather. अब फादर और ग्रैंडफादर ये दोनों ही कौन है? मेल है. दे आर मेल पर्सन. सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट बोथ फादर एंड ग्रैंडफादर अंडर द ग्रुप मेल. ओके, सो इन दिस वे you have came to know there are two groups. One is female and one is male. Okay children, with this we understand that the nouns which refer to female beings, which tells us about female beings, for example like mother, aunt, girl, woman, they are called feminine gender nouns. Okay, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग. एंड स्त्रीलिंग इज ओनली योर फेमिनाइन जेंडर ऑल्सो. ओके, and then masculine gender. Masculine gender refers to male beings. जो मेल बींग्स के बारे में हमको बताते हैं उसको हम कहते हैं मेस्कुलाइन जेंडर, जो आपका हिंदी में होता है पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक फादर, अंकल, बॉय, मैन, these all are masculine gender. Okay, okay children, till now we were learning about human beings. ह्यूमन बींग्स के अंदर के मेल और फीमेल को. अब हम एनिमल्स में देख लेते हैं. कुछ एनिमल्स के भी जेंडर नेम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी इट्स गिवन इन पेज नंबर 30 ऑफ योर बुक, फीमेल एंड मेल. द फर्स्ट वन इज बी. बी यानी कि मधुमक्खी. मधुमक्खी के मेल को हम क्या कहते हैं? ड्रोन. और उसकी फीमेल होती है बी. सेम वे गाय का जो मेल होता है उसको हम कहते हैं बुल और उसकी फीमेल को हम कहते हैं काउ. हैन. हैन का जो मेल होता है उसको हम कहते हैं कॉक यानी कि मुर्गा और हैन की फीमेल होती है हैन. सेम वे डियर. डियर यानी कि हिरन, इसके मेल को हम कहते हैं डियर और इसकी फीमेल होती है डो. सेम वे बतख. बतख का जो मेल होता है उसको हम कहते हैं ड्रेक और उसकी फीमेल को हम कहते हैं डक.
सेम वे जो बड़े साइज के जो बतख होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसके मेल को कहते हैं गैंडर और उसकी फीमेल को कहते हैं हम गूस. Okay children, so now let's do one exercise to make it more clear. It's given in page number 30 of your book. Look at the nouns given below, put them under feminine and masculine genders. Some nouns are given, you can see, and from this noun you have to identify whether they are female or whether they are male. If it's a female, you will write it under the heading feminine. If it is a male, you will write it under the heading masculine. So now let's see. The first one is girl. Girl is a female. So already in the book it is given and it is written under the heading feminine. Now next is man. Man is male. So you will write it under the heading masculine. Wife. Wife is a female. So you will write it under the heading feminine. Same father. Father is male. You will write it under the heading masculine. Woman under the heading feminine. Mother under the heading feminine. Boy under the heading masculine. Aunt under the heading feminine. Husband under masculine. Uncle under masculine. Drone under masculine. Doe under feminine. Deer under masculine. Fox under masculine. Vixen under feminine. Peacock under masculine. Peahen under feminine. Okay. Children, today we have learned the two genders, that is feminine and masculine. In the coming class we will be learning about common genders. Okay. So till the meantime you children complete both the exercises which is given in your book. I will be sending you the PDF also and wait for my next class. Till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe. Bye.